नमस्कार। मार्केट अपडेट ये टाइम का बात करेंगे आज। रनिंग मार्केट का सेंटीमेंट अचानक से बहुत ख़राब हुआ और ऐसी भी कवाली आई कि मैक्सिमम पोर्टफोलियो रेड में ही गए होंगे आज। और लगभग 10 बढ़ने वाले स्टॉक के अगेंस्ट में 20 गिरने वाले थे। मार्क फेवर करके एक बंदे हैं, ये यूएस के एक इकोनॉमिस्ट हैं कोई। इनका एक ट्वीट आया। ट्वीट क्या है इनका, कोई न्यूज़ आया इनका, जो मोबाइल टेलीफोनी पे उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने कहा कि एक 20% का लगभग इंडियन इक्विटी मार्केट में डाउनफॉल उनको दिख रहा है। तो उन्होंने आगाह किया लोगों को कि अभी इक्विटी में पैसे ना डाल के आप कैश में बैठें, बॉन्ड्स इन सब में पैसे डाल के रखें, क्योंकि वैल्यूएशन अभी स्ट्रेस्ड हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के। तो अब कुछ वो एक रीजन था और कुछ एक दो और भी हो सकते हैं, लेकिन अचानक से पूरा मूड सेंटिमेंट हो गया आउट मार्केट का और पूरा एक लगभग 1% के लगभग की गिरावट आई। तो अब मैं बात कर रहा हूँ उनके कि तो जो जो भी हैं ये, इनका मैंने डेटा रिसर्च किया तो पता चला कि कुछ 2007 या 2008 का और 2-3 में एक दो बार उन्होंने प्रिडिक्शन किया था और हुआ था ऐसा कि मार्केट गिरा था। लेकिन उसके बाद ये कई बार उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट में क्रैश आ रहा है। इनफैक्ट 2012 में 15 में इन्होंने यूएस मार्केट को लेकर प्रिडिक्शन किया कि बहुत भयंकर क्रैश आने वाला है, सुपर क्रैश बोल रहे थे। और हुआ क्या हुआ, वहाँ से मार्केट का ही मल्टीपल बढ़ गया। आज आप खुद देख सकते हो कहाँ पे है, कोई क्रैश नहीं आया। तो एक मार्केट में एक कहानी, मतलब एक लाइन चलती है, बोलते हैं कि ऐसे जब भी कोई ऐसी बात आके बोलता है तो एक करेक्ट कहावत सच होती है सामने से, कि वो बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। तो होता क्या है कि ये तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं। एक रॉबर्ट कियोसाकी हैं, एक अभी आज इनका मैंने देखा। तो इन लोगों का है, उनके अपने फंडे रहते हैं, अपना एक व्यू रहता है। मार्केट देखो, मार्केट किसी के बाप का नहीं है। ये यहाँ पे किसी को नहीं पता, इनफैक्ट सेबी के चीफ को भी नहीं पता कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। एक प्रिडिक्शन रहता है, एक जनरल व्यू लोग कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा वीक है सेंटीमेंट तो ठीक है, वीक है। अब 2%, 5%, 10% कितना जाएगा, कहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा, किसी को नहीं पता। मार्केट को कहते हैं मार्केट ही सबसे बड़ा गुरु है। कोई मार्केट का गुरु नहीं है कि जो ये बता सके कि क्या होगा इनफैक्ट करेक्ट। तो जो 20% का इन्होंने अपना अनुमान बताया है कि मार्केट 20% यहाँ से नीचे गिरेगी, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा और मेरे लिए भी मैंने वही सोचा कि देखो, अगर आना रहेगा है तो सिर्फ 5-10% चांस, इनके कहे के हिसाब से भी मैं मानता हूँ। तो आना रहेगा तो बेटर है। 20% पे भी वो तो बोल रहे हैं ना, उनको भी अगर मैं सुनता हूँ तो यही बोल रहे हैं ना कि 20% आएगा, उसके लिए आप कैश रेडी रखो। तो ठीक है, 20% आने के बाद हम और खरीदेंगे अगर गिरेगा तो। देखिए मार्केट में कोई 20, ठीक है डाउनफॉल 20% आपको दिखा है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो नीचे का रिस्क होता है ना, वो बिलो 100% रहता है, क्योंकि 100% से ज़्यादा आपका कोई लॉस नहीं हो सकता, ना किसी सेक्टर में, ना किसी स्टॉक में, ना कहीं। तो अब 20% का ही है ना, लेकिन वो ऊपर का तो पूरा आसमान खुला है। तो इक्विटी में कभी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं अब मार्केट में क्रैश आने वाला है, गिरावट आने वाली, मैं सारे स्टॉक बेच के बगल में हो जाऊं। मार्केट ऐसा नहीं करता है काम। हम अगर इक्विटी में डायरेक्ट पैसा, हाँ ठीक है, अगर आपका म्यूचुअल फंड है, आपका इंडेक्स फंड है, ये सब है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, मैं उसको नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप स्पेशली इक्विटी में निवेश करते हो तो इक्विटी को बेचना, कब खरीदना डिपेंड करता है स्टॉक के फंडामेंटल से। अगर स्टॉक में ग्रोथ है,
अगर उनको मार्केट शेयर एक्वायर कर रहा है मेरा स्टॉक, अगर मेरे स्टॉक में कोई मार्जिन प्रेशर नहीं है, अगर सब मिला के मेरा स्टॉक आगे के लिए बढ़िया गाइडेंस दे रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है, तो फिर हो सकता है कि मार्केट सेंटीमेंट वीक आए कि आज तो मेरे स्टॉक का भाव चल रहा है 20 का प्राइस टू अर्निंग, उसको मार्केट कल 15 का कंसीडर करे, 15 तक लेके आए, तो लेकिन सिर्फ उसका भाव घट रहा है, मेरे स्टॉक की वैल्यू नहीं घट रही। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरा पैसा जो भी स्टॉक में मैं डाल रहा हूँ, अगर मेरा नियर टर्म का फ्यूचर है, तो मैं एक बार पैनिक कर सकता हूँ, चलो ठीक है प्रॉब्लम आ रहा है मैं निकल जाऊँ, तो ऐसे पैसे लेके ही नहीं आना मार्केट में, क्योंकि ऐसे पैसे को कोई मतलब नहीं होता। मार्केट में कब पैनिक आएगा किसी को नहीं पता है। ओवरनाइट एक न्यूज़ आती है कि ये कंट्री के साथ लड़ाई हो गई, सुबह पोर्टफोलियो गिर जाते हैं। कोई एक बड़ा डेवलपमेंट होता है, कोई टैक्स बढ़ा दिया किसी चीज़ पे, किसा कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो कोई कई सारी न्यूज़ आती हैं हमेशा ऐसा। तो मार्केट में तो हमेशा अनसर्टनिटीज कंटिन्यू ही रहती हैं। कभी भी मार्केट, कहते हैं ना कि बिना कलह के मार्केट कभी भी चलने वाला नहीं है। तो इन सब की तो आदत डालनी पड़ती है। तो जैसा मैं कह रहा था कि अगर मेरा स्टॉक का फारकास्ट जो है वो मेरा व्यू पॉजिटिव है स्टॉक को लेके, तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा तो मैं और कोशिश करूंगा उसको और खरीदने के लिए। तो जो 20% का अगर मैं मानता हूं कि गिरावट भी आती है 20%, तो एक बढ़िया मौका ही तो रहेगा कि और अक्यूमुलेट करने के लिए स्टॉक्स को। अब ये तो बात हो गई इनकी। और जो मार्केट का भी जो भी पूरा सीन चल रहा है, देखिए मिडिल ईस्ट का जो प्रॉब्लम था लगभग सॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल काफी नीचे आ चुका है, समझिए तो एक कंफर्ट जोन में आ गया है। अब यहाँ भी अनसर्टनिटी उसी लेवल की है कि कभी ट्रंप कुछ बोल देते हैं, कभी ईरान कुछ बोल देता है, कभी इजराइल जाके बॉम्बिंग कर देता है। तो इसकी वजह से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहने वाला है और ये रहेगा भी। लेकिन मार्केट उस तरह से अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है जितना कि 3 महीने 4 महीने पहले था। हाँ, ये 1-2 दिन की गिरावट क्या रीजन है वो देखना पड़ेगा, इसका अभी नहीं बोल सकते हैं। अब 2 साल धीरे धीरे होने को भी आ गया, मार्केट अपना टॉप बना के वहीं पे पड़ा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये क्वार्टर में हो सकता है कि अर्निंग बहुत अच्छी ना आए, क्योंकि मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी डिसरप्शन रहे हैं। सॉरी, डिसरप्शन बोलने में मुश्किल हुआ। ओके, तो प्रॉब्लम थोड़ी रही है कि माल की आवाजाही नहीं हुई, शिपिंग बंद थी। तो अभी कोई कंपनी है जिसके काफ़ी रॉ मटेरियल वहीं से आते हैं, या फिर इनफैक्ट इनका एक्सपोर्ट का भी जाता है, तो एक पूरी चेन खराब हो जाती है। इसकी वजह से हो सकता है 1-2 क्वार्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, रिजल्ट से अच्छे न आए, उसके लिए बेसिकली तैयार रहना ही पड़ेगा। लेकिन क्वार्टर जगह रिजल्ट आने के बाद ना, रिजल्ट कैसा खराब आया अच्छा आया वो बात का, मैनेजमेंट की कमेंट्री आपको देखनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट आगे के लिए क्या कह रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि स्टॉक का रिजल्ट बहुत खराब आता है, लेकिन दूसरे दिन स्टॉक वापस से चढ़ जाता है। तो वो सारा चीज़, क्योंकि चलो मान लिया कि भाई ये प्रॉब्लम थी, इस बार थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अगली बार तो अच्छा आएगा ना। तो रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है कि फ्यूचर गाइडेंस क्या है। अभी देखिए एक्सेंचर के रिजल्ट आए थे, तो उनका कुछ लगभग कंपनी ग्रोथ में ही थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फ्यूचर के गाइडेंस जो पहले वो बोलते थे कि हम 4 से 5% से ग्रो करेंगे, अभी उन्होंने वो गाइडेंस घटा के लगभग 3 से 4% कर दिया। तो वो 1% का ग्रोथ गाइडेंस घटाने की वजह से एक्सेंचर लगभग 20% वहां से टूट गया है लगभग 2 दिनों में। एक्सेंचर वहाँ की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, हमारे यहाँ की टीसीएस विप्रो के जैसे। तो इनको ही देख के हमारा मार्केट भी घबराया हुआ है। तो मैं हमेशा बोल रहा था ना कि कल थोड़ा सा छोटी सी एक रिकवरी आई तो कुछ लोग पागल हो गए, अभी मौका नहीं मिलेगा, ब्लड इन द वो एक कहावत है कोई, ब्लड इन दलाल स्ट्रीट। वही टाइम्स जब पूरे दलाल स्ट्रीट लाल हुआ रहे तो शेयर खरीदना, वॉरेन बफेट का कोई कोट है, मेरे पे मुझे उतना याद नहीं पड़ता, लेकिन आप समझिए।
तो कुछ ऐसा ही सोच के, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, और हर सस्ता हुआ शेयर खरीदने का मौका नहीं होता है। इनफैक्ट 90% सस्ते हुए शेयर खरीदने के मौके नहीं होते हैं। तो ये आईटी में भी लोग फंस रहे हैं। हाँ, तो अब एक्सटेंचर का तो जाहिर सी बात मैंने बताई ना, तो उसकी वजह से वही एंटिसिपेट कर रहा है हमारा मार्केट, क्योंकि वो पूरे मार्केट का एक व्यू देता है कि अगर वहां पे ग्रोथ नहीं है, वहां पे डिमांड को लेके ये कंसर्न बता रहे हैं अपने, तो हमारी इंडियन कंपनियों का भी सेम कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब इंडियन कंपनी हमारी स्टोरी कर रही है, हम एआई में जा रहे हैं, एआई से लेके वो, ये एआई से लेके वो ये करेंगे, तो ये जो कुछ थोड़ा बहुत उनको काम भी आ रहा है एआई से लेके, अभी तक कुछ इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं कि नहीं बहुत ज़्यादा काम आएगा एआई में। अभी तो एआई को ट्रेनिंग कर रहे हैं, एआई को डिप्लॉय कर रहे हैं, मतलब कंपनियों को। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि कंपनियां जो अपने एक आईटी डिपार्टमेंट में लगभग अपनी पूरे साल का लगभग 20% अगर वो खर्चा करती थी, तो अभी वो कम करके उनको 5-7% पे लाना है, क्योंकि एआई की वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो कॉस्ट कटिंग भी करेंगे वो। तो कहीं ना कहीं जाके अभी सामने से तो प्रेशर आता दिख रहा है हमारी भी आईटी इंडस्ट्री पे। और रही बात अब टीसीएस की, विप्रो की, ये 15 की प्राइस टू अर्निंग पे आ गए। तो ये तो अब जिस हिसाब से ग्रोथ को लेके डाउट है, तो ये ज़्यादा नहीं 8-10 के प्राइस टू अर्निंग पे बिकेंगे, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक रेट आ जाएगा कि हाँ, उसके बाद जितनी अर्निंग आ रही है उतना बढ़ेगा स्टॉक का भाव, या फिर डिविडेंड में जो दे देंगे ये लोग, या फिर कुछ दिनों बाद जब उनका नया बिजनेस मॉडल किस तरह से, क्योंकि पूरा बिजनेस मॉडल लगभग लगभग चेंज हो रहा है। अब कितना अच्छे से ये आगे जाके करते हैं वो चीज़ें उस पर देखनी पड़ेंगी। तो ओवरऑल मार्केट जो हमारा वीक भी था, तो मोस्टली आईटी के स्टॉक ज़्यादा टूट रहे थे आज। तो उसका एक मेन रीजन था, और दूसरा इनका एक जो एक न्यूज आई उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बिकवाली हुई, और एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग था, और आज एक्सपायरी का भी दिन था। तो नेट नेट अभी मुझे कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मार्केट में। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फिर जब भी जाके थोड़ा मोटिवेशन आता है वीडियो करने का, और एक अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।